अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज मैं तुम्हें एक पुराने वक्त की कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी मेरे वालिद साहब अक्सर हम बहन भाइयों को सुनाया करते थे। कहते थे बेटा इस कहानी को याद रखना, इसमें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है। एक दफा का जिक्र है, एक खानदान बहुत गरीब था। घर में खाने को कुछ ना था, फाके हद से बढ़ गए थे। एक दिन उस घर के सरबराह ने अपनी बीवी और बच्चों को साथ लिया, थोड़ा सा सामान उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने रस्सी बनाना शुरू की और बेटे से कहा बेटा आग ले आओ। बेटा फौरन चल दिया। फिर बेवी से कहा चूल्हा जलाओ और देगची रखो। बेवी ने भी बगैर किसी बहस के चूल्हा जला दिया। एक दरख्त पर एक कौवा बैठा था, वो सब कुछ गौर से देख रहा था। कौवा बोला तुम ये सब क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा हम आज तुम्हें पकड़ेंगे और पका कर खाएंगे। कौवा डर गया और बोला मुझे ना पकड़ो, मैं तुम्हें खजाने का पता बता देता हूँ। वो उन्हें वहां ले गया जहाँ सोना, हीरे और जवाहरात थे। वो सब लेकर घर आ गए, जेवरात बेचे और अल्लाह ने उन्हें बहुत अमीर कर दिया। अब उनके पड़ोसी आए और पूछने लगे कि आप इतने अमीर कैसे हो गए? उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। पड़ोसी ने सोचा हम भी ऐसा ही करेंगे। वो भी अपनी फैमिली को लेकर जंगल चला गया। वहां जाकर वो रस्सी बनाने लगा और बेटे से कहा पानी ले आओ। बेटा बोला अब्बा मैं थका हुआ हूँ, किसी और को कह दें। दूसरे से कहा तो वो बोल उठा हर काम मैं ही क्यों करूं? फिर आग का कहा तो कोई तैयार ना हुआ। बीवी से कहा चूल्हा जलाओ, वो बोली मैं ही क्यों, आप खुद कर लें। उतने में वही कौवा दरख्त पर बैठा, बोला तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा हम तुम्हें पकड़ेंगे और पकाकर खाएंगे। कौवा जोर से हंसा और बोला तुमसे तो अपने घर का कौवा काबू में नहीं आता, तुम जंगल का कौवा क्या पकड़ोगे? तुम्हारे घर में ना इत्तेफाक है ना एक दूसरे की बात मानने का हौसला, तो तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? मैं उस पहली फैमिली से इसलिए डरा था कि इनमें मोहब्बत थी, इत्तेफाक था और मुझे लगा था कि वो सब मिलकर मुझे पकड़ लेंगे। ये कहकर कौवा उड़ गया और वो खानदान खाली हाथ वापस आ गया। हमें भी यही सीखना चाहिए कि अपने घरों में प्यार और मोहब्बत से रहें, इत्तेफाक से रहें। इससे ना सिर्फ घर में सुकून आता है बल्कि लोगों पर एक धाक भी बैठती है कि भाई इनमें बड़ा इत्तेफाक है, ये तो मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ना आपस में इत्तेफाक रखते हैं और फिर लोगों को बताते भी फिरते हैं कि हमारे घर में ये मसला है, वो मसला है। नतीजा ये निकलता है कि लोग ना इज्जत करते हैं, ना डरते हैं और ना ही हमें संजीदा लेते हैं। बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक हो तो फायदा भी है, सवाब भी और इज्जत भी, वरना अंजाम वही होता है जो उस दूसरी फैमिली के साथ हुआ। या अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, इत्तेफाक और बरकत अता फरमा। आमीन।